अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़िंदगी कितनी हसीन है। क्लास से बाहर निकलती हुई मिशेल दोनों हाथों को फैलाते हुए फिज़ा में गहरी सांस भरती हुई हसरत से बोली, कितनी हसीन है, हमें भी बताओ। उसके पीछे रूमी और ज़रमीन दोनों क्लास से निकलती हुई शौक़ी से मिशेल को देखते हुए पूछने लगीं, खुद महसूस कर लो। मिशेल हंसते हुए उनकी बात पर बोली। वो तीनों बातें करती हुई कैफ़े में आ गईं कि कुर्सी पर बैठती हुई मिशेल बोली, यार बहुत दिन हो गए हैं आउटिंग पर गए हुए, क्यों ना कोई प्लान बनाएं कहीं जाने का। और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, गुड आइडिया। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया मिलकर हम तीनों को गए हुए, लेकिन चलना कहाँ है। रूमी पुरजोश होते हुए उसकी बात पर बोली, कहीं भी, इस हफ्ते रात डिनर पर कहीं चलते हैं, फिर उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर बहुत दूर। मिशेल शौक होते हुए बोली, ठीक है, डन। तुमको क्या हो गया, तुम क्यों इतनी चुपचाप हो। रूमी बोलते हुए अपने बराबर चुप बैठी ज़रमीन की जानिब मुतवज्जो हुई। कुछ नहीं यार, वो बेजारी से बोली। ओ कम ऑन यार ज़रमीन, तुम कब तक अपने ब्रेकअप का शौक मनाओगी। अच्छा ही हुआ वो तुम्हारा रोमियो चला गया, एक नंबर का फ्लर्टी था। जो होता है अच्छे के लिए होता है स्वीटी। रूमी प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। उसकी बात पर वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। ज़रमीन, ये मसनूई मुस्कुराहट नहीं चलेगी, तुम जानती भी हो वो तुम्हारे काबिल नहीं था। इतनी फजूल नेचर का बंदा, सारी लाइफ रोने से बेहतर है तुम 3 दिन रोकर पूरी ज़िंदगी खुश रह लो। मिशेल उसको समझाते हुए बोली। ज़रमीन उसकी बात पर मुत्तफ़िक होते हुए इस बात में सर हिलाने लगी। ये सच था, अहमद के साथ से ज़रमीन को कोई खुशी ना मिली थी, मगर वो अपने दिल के हाथों मजबूर थी। अगर वो दिमाग से सोचती दिल को हटाकर, तो अहमद बहुत ही खुदगर्ज इंसान था जो सिर्फ अपने आप को देखता था। अब मुस्कुरा के दिखाओ। रूमी के कहने पर वो मुस्कुराने लगी। गुड गर्ल, अब बस हंसना है। मिशेल की बात पर वो मुस्कुरा के सर हिलाने लगी। वो तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। उन तीनों का ताल्लुक अपर क्लास फैमिली से था। उनके नज़दीक ज़िंदगी मौज मस्ती का नाम था और वो तीनों ही इस मौज मस्ती से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहती थी। आज हफ्ता था और रात वो दोनों मिशेल के घर जमा हो गई थी प्रोग्राम के मुताबिक। यार मैं सोच रही हूँ कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए। मिशेल गाड़ी में बैठती हुई उन दोनों से मुखातिब हुई। गुड आइडिया, किसी वीरान दूर दराज जगह पर जहाँ पर बस हम तीनों हों, एडवेंचर की शौकीन। रूमी पुरजोश होते हुए बोली। वीरान जगह यानी किसी भूत बंगले में ना छोड़ आए तुमको। ज़रमीन पीछे सीट पर बैठी रूमी को देखते हुए शरारत से बोली। हाँ ये अच्छा है, इसको वैसे भी लाइफ में हर वक्त कुछ नया चाहिए होता है। भूत बंगले में एक रात भूतों की मेहमान बन जाएगी तो खुश हो जाएगी। गाड़ी चलाती हुई मिशेल हंसते हुए बोली। उसकी बात पर रूमी बुरा सा मुंह बनाकर बाहर देखने लगी। गाड़ी में चलते हुए म्यूज़िक पर वो तीनों ही सर धरती हुई म्यूज़िक से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। हंसी मजाक करती हुई वो तीनों बहुत आगे निकल आई थी। रात का बढ़ता अंधेरा और दूर तक जाती सीधी सड़क, आस पास आबादी अब ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। ज़रमीन जो पुरशौक निगाहों से बाहर का नज़ारा कर रही थी, अतराफ में फैलती तारीकी को देखकर और इस तारीकी में बोलते हुए सन्नाटे को महसूस करते हुए उसने बेख्तियार छिरछुरी सी ली थी। उसकी निगाह अब रेस्ट वॉच पर गई जो रात के 12 बजा रही थी। ये कौन सी जगह है जो इतनी वीरान है, हम शायद बहुत आगे निकल आए हैं। ज़रमीन सोचने लगी। गर्ल्स, मेरा ख्याल है अब हमें वापस चलना चाहिए, रात के 12 बज रहे हैं। मिशेल, गाड़ी वापस मोड़ दो। ज़रमीन बराबर बैठी ड्राइव करती मिशेल से बोली। क्यों, क्या 12 बजते ही तुम रूप बदल लेती हो। रूमी के शरारत से कहने पर वो घूर कर उसको देखने लगी। तुमने तो घूर के डराना अभी से शुरू कर दिया। रूमी डरने की अदाकारी करते हुए बोली। यार तुम लोगों को मजाक सूझा हुआ है। वक्त देखो, 12 बज रहे हैं, आसपास कोई आबादी नहीं, हम शहर से कितना दूर निकल आए हैं। ज़रमीन वक्त की नज़ाकत को समझते हुए संजीदगी से बोली।
नहीं, अभी हम बहुत आगे जाएंगे, मिशेल उसकी बात की तरदीद करते हुए बोली और गाड़ी तेज़ी से बढ़ाने लगी आगे। यार तुम देखो कितनी सुनसान सड़क है, जरमीन खफगी से मिशेल को समझाते हुए बोली। 100 वाट सुनसान सड़क है तो, मिशेल कांधे अचकाते हुए लापरवाही से बोली। जरमीन खामोशी से लब भींचकर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसको उन दोनों से बहस करना बेकार लगा। उसका दिल अजीब से अनजाने खौफ को महसूस कर रहा था। वो इस बेनाम खौफ को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। मिशेल और रूमी नहायत बेफिक्री से ज़ोर व शोर से म्यूज़िक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। थोड़ी देर पहले उनके साथ जरमीन भी इंजॉय कर रही थी, मगर अब वो इस सुनसान सड़क को देखकर खौफ का शिकार थी। उसकी छठी हंस मुस्तकिल खौफ का अलार्म बजा रही थी। मिशेल और रूमी नहायत बेफिक्री से ज़ोर व शोर से म्यूज़िक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। मिशेल देख के पीछे बैठी रूमी गाड़ी के सामने आते लड़के को देखकर बेख्तियार चीखी। मिशेल जो तेज़ ड्राइवरिंग करती हुई गाना गुनगुना रही थी, घबराकर उसने तेज़ी से ब्रेक मारा, मगर तब तक वो लड़का उनकी गाड़ी के आगे आ चुका था। ओ मेरे खुदा, अब क्या करें, मिशेल बौखलाते हुए बोली। वो दोनों भी काफ़ी घबरा गई थी। मेरे ख्याल से हमें उतरकर देखना चाहिए कि लगी कहाँ है। जरमीन की बात पर वो गाड़ी से उतरकर देखने लगी, मगर उस जगह जहाँ अभी उनकी गाड़ी से टकरा के वो लड़का गिरा था, अब वहाँ कोई भी न था। वो तीनों परेशान नज़रों से एक दूसरे को देखने लगी। मेरे ख्याल में जरमीन बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमें अब वापस चलना चाहिए। अपने इर्द गिर्द खतरे को महसूस करते हुए मिशेल गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोली। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया, जरमीन गाड़ी में बैठते हुए तंज से बोली। उसे मिशेल और रूमी दोनों पर ही गुस्सा आ रहा था। गर्ल्स, वो लड़का कहाँ गया? रूमी खौफजदा से लहजे में बोली। क्यों, तुमको तो बहुत शौक था किसी सुनसान सड़क का जहाँ पर कोई ना हो, और अब तुम घबरा क्यों रही हो? जरमीन रूमी के चेहरे पर फैलता खौफ देखते हुए नाराज़गी से बोली। इससे पहले कि जरमीन मज़ीद कुछ कहती, गाड़ी के सामने अचानक एक औरत को देखकर मिशेल ने फ़ौरन ब्रेक लगाया। मरने का इरादा है क्या? मिशेल खिड़की से मुंह निकालकर गुस्से से बोली। मुझे लिफ्ट दे दो, मैं यहाँ आगे अपने रिश्तेदारों के यहाँ आई हुई थी, इस वक्त कोई सवारी नहीं मिल रही। वो औरत बेचारगी से बोली। वो तीनों ही घबरा कर एक दूसरे को देखने लगीं। घबराने की बात नहीं, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मैं तो खुद परेशान हूँ। वो उनके चेहरे पर फैली घबराहट देखकर जल्दी से बोली। ठीक है, आ जाएं। मिशेल के कहने पर वो पीछे आकर बैठ गई। बहुत शुक्रिया, इस वक्त तुम लोगों ने मेरी मदद की, वो औरत बोली। आप किस तरफ जाना चाहती हैं? रूमी उस खातून से पूछने लगी। बस यहीं थोड़ा आगे, रूमी की बात के जवाब में वो बोली। थोड़ा दूर जाकर वो औरत बोली। बस बेटा यहाँ उतार दो, मैं चली जाऊँगी, पर यहाँ तो कोई सवारी नहीं नज़र आ रही। मिशेल हैरानी से खाली वीरान सड़क देखते हुए बोली। नहीं, थोड़ा सा आगे चलकर जाऊंगी तो मिल जाएगी सवारी। वो औरत गाड़ी रुकवाकर उतर गई। तोबा, मेरा तो दम निकला हुआ था कि कोई चुड़ैल ना हो। रूमी गहरा सुकून का सांस लेते हुए बोली। क्यों, तुमको उस वक्त शौक आ रहा था किसी वीरान जगह पर जाने का? जरमीन उसे छेड़ते हुए बोली। बस कर दे मेरी माँ, बख्श दे, वो हाथ जोड़ते हुए बोली। उसकी बात पर जरमीन और मिशेल दोनों ही हंस दी। अचानक गाड़ी चलते चलते झटके से रुक गई। क्या हो गया? वो परेशान होकर पूछने लगी। पता नहीं, चेक कर दूँ। मिशेल गाड़ी से उतर कर देखने लगी। वो दोनों भी उतर गई। यार, डीजल वगैरह सब है, फिर पता नहीं क्या मसला है, मिशेल परेशानी से हाथ मसलते हुए बोली। यार अब क्या करें? जरमीन परेशानी से बोलती बेचैनी से सुनसान सड़क को देखने लगी जहाँ ना आदम था ना आदमजात था। अचानक एक अजीब सी आवाज़ पर वो तीनों बुरी तरह से डरकर उछलीं। गौर करने पर लगा कि जैसे कोई पाजेब पहने धीरे धीरे से चलकर उनकी जानिब आ रहा हो। वो तीनों आंखों में खौफ लिए एक दूसरे को देखने लगी। मैं कोई मदद कर सकती हूँ आप लोगों की? नुस्वानी आवाज़ पर वो तीनों बुरी तरह से चौंकी। ये उसी औरत की आवाज़ थी जो अभी गाड़ी में उनके साथ थी, मगर पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी ना था। गाड़ी में बैठो सब, मिशेल खौफ से चीखी। वो दोनों से बोली। वो दोनों गाड़ी में बैठ गई। गेट लॉक कर खिड़कियों के शीशे चढ़ाने
हल्के हल्के कांप रही थी कि अचानक खिड़की के पास बैठी जरमीन ने चीख मारी। गाड़ी के शीशे पर किसी के हाथ का निशान वाज़िया तौर पर छपा हुआ था। वो तीनों ही खौफज़दा नज़रों से उस हाथ के निशान को देख रही थी कि उनको महसूस हुआ उनकी गाड़ी को कोई धक्का लगा रहा है। वो तीनों दहशत के मारे बुरी तरह से चीखने लगी। मिशेल, गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करो, पीछे बैठी रूमी चीखते हुए बोली। कैसे करूं यार, नहीं हो रही, मिशेल लर्जते लहजे में बोली। यार ये कौन हमारी गाड़ी को धक्का लगा रहा है? वो पलट पलट कर देख रही थी मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। धक्का लगाने की रफ्तार तेज़ हो गई थी। मुझे नहीं लगता इस तरह हम बच सकते हैं। अगर इसी तरह हम गाड़ी में बैठे रहे हमें निकल कर अपनी जान बचानी होगी। रूमी रोते हुए बोली। हाँ चलो निकलो। वो तीनों तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर उतरी। वो अभी खौफज़दा नज़रों से इधर उधर देख रही थीं कि रूमी की नज़र मिशेल के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर पड़ी। रूमी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखने लगी तो खौफ से उसकी आंखें भी फट गईं। जहाँ एक गैर मामूली कद की सफ़ेद लबादे में कोई औरत खड़ी थी और अब वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती उनकी तरफ आने लगी। उन तीनों ने उस औरत को देख लिया था। वो तीनों खौफज़दा होकर सड़क की जानिब दौड़ने लगीं। वो तीनों अंधाधुंध भाग रही थी। वो देखो सामने से गाड़ी आ रही है, हम उनसे मदद लेते हैं। अंधेरे में से दूर से नज़र आती गाड़ी की चमकती हेडलाइट्स की जानिब मिशेल इशारा करते हुए बोली। वो तीनों तेज़ कदमों से गाड़ी की तरफ बढ़ने लगीं। गाड़ी उनके पास आकर रुक गई थी। हमें लिफ्ट दे दीजिए प्लीज़, रूमी इल्तजाई लहजे में झुककर गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए बोली, जहाँ ड्राइवरिंग सीट पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। कहाँ जाना है आप लोगों को? वो आदमी बोला। बस आप रोड तक हमें ड्रॉप कर दें, हम अपनी सवारी का इंतज़ाम खुद कर लेंगे। दरअसल हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है। रूमी उस आदमी के सवाल पर जल्दी जल्दी बोली, मबादा वो इनको छोड़कर ही ना चला जाए। ओके बैठ जाएं, मैं छोड़ दूंगा। उस आदमी की बात पर वो शुक्रिया अदा करती हुई पीछे बैठ गई। इतनी रात वैसे आप लोगों को निकलना नहीं चाहिए था। जी गलती हो गई बहुत बड़ी कि हम इतनी दूर निकल आए। मिशेल उस आदमी की बात पर मलाल से बोली। चलें कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ज़रूर आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। उस आदमी की बात पर वो तीनों पुरसकून सांस लेते लगीं। आप किस तरफ जा रहे हैं? ये तो रास्ता रोड की तरफ नहीं जाता। जरमीन अनजाने रास्ते पर गाड़ी रवां दवां देकर चौंक कर बोली। उसकी बात पर वो आदमी खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। ये कहाँ लेकर जा रहा है? रूमी घबराते हुए बराबर बैठी जरमीन और मिशेल से सरगोशी में बोली। आपने जवाब नहीं दिया कि ये रास्ता किधर जा रहा है। अजनबी रास्ता देखकर मिशेल ऊंची आवाज़ में बोली। गाड़ी अचानक एक झटके से रुकी थी। ये लीजिए आ गई मंजिल आपकी। कहने के साथ ही वो आदमी भी गाड़ी से उतरकर कहीं चला गया। वो तीनों बौखलाई हुई उसको जाता देखने लगी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कोई अजीब सी जगह मालूम हो रही थी। इर्द गिर्द झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और फिर रात की तारीकी में भौंकते कुत्तों की आवाज़ ने माहौल को दहशतनाक बना दिया था। काश जरमीन हम तुम्हारी बात मान लेते। मिशेल जरमीन को देखते हुए पशमानी से बोली। वाकई हमने बहुत गलती की उस वक्त तुम्हारी बात ना सुन के। रूमी को भी पछतावा हो रहा था। उन लोगों को लग रहा था वो तीनों बुरी तरह से फंस चुकी थी इस दहशतनाक सड़क पर। वो आदमी कहाँ चला गया? जब थोड़ी देर हो गई वो आदमी ना आया तो मिशेल परेशानी से बोली। मेरे ख्याल से हमें उतर कर देखना चाहिए। रूमी के मशवरे पर वो तीनों उतर कर बाहर उस आदमी की तलाश में मुतलाशी नज़रों से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगीं। वो जगह ही अजीब थी। झाड़ियों से बचती बचाती वो तीनों उस तरफ जाने लगीं जिधर वो आदमी गया था। मगर जिस जगह वो आकर रुकी उनके बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो तीनों उस वक्त कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान खड़ी थीं। मौसम की खनगी के बावजूद उनकी पेशानी अर्कालूद हो गई थी। ऐसा लगा कोई धीरे धीरे कुछ पढ़ रहा हो। रूमी की नज़रें अपने से कुछ फासले पर गईं तो वही आदमी जिसकी गाड़ी में वो अभी आई थी कब्र के किनारे बैठा जेर लब कुछ पढ़ता हुआ हल्के हल्के हिल रहा था। ये देखो ये आदमी यहाँ बैठा है। रूमी उन दोनों को उस तरफ मुतवज्जो करते हुए बोली। भाई साहब
हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं। मिशेल हिम्मत जमा करती हुई बोलती उसके करीब आ गई। मैंने बोला था आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुँचा दूँगा, ले आया, हम सब की यही मंजिल है। कहने के साथ ही वो आदमी हवा में धुआं बनकर तहलील हो गया। मिशेल दुम सादे उसको देख रही थी। ऐसा ही कुछ हाल रूमी और ज़रमीन का भी था। वो तीनों वहाँ से सर पर दौड़ी। उनको अपनी मौत अपने बहुत करीब महसूस हो रही थी। पता नहीं हम किस जगह फंस गए हैं। दूर दूर तक सवारी का कोई इंतज़ाम नहीं था। सेल फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। बेबसी से उन तीनों की आंखें नमकीन पानी से भर रही थीं। वो तीनों बुरी तरह से भाग रही थीं, मगर भागते भागते जिस जगह आकर रुकी वहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी। मतलब हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, यहीं थे। ज़रमीन बोली, हाँ मुझे तो लगता है हम इस जगह फंस गए हैं। वो देखो शायद वहाँ कोई हमारी मदद करे। ज़रमीन सड़क के दाएं जानिब देखते हुए बोली, जिधर से रोशनी दूर से नज़र आ रही थी, शायद वहाँ कोई हो। चलो चलकर देखते हैं। वो उन दोनों से बोली जिनके चेहरों पर उस वक्त बेचारगी थी। हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई हमें रास्ता मिलेगा। इस अंधेरे में ज़रूर रोशनी की किरण नज़र आएगी। ज़रमीन उन दोनों की हिम्मत बंधाते हुए बोली। वो तीनों उस रोशनी की जानिब बढ़ गईं। करीब पहुंचकर मालूम हुआ वो सब झुग्गियाँ थीं और उन झुग्गियों में से लोगों की आवाज़ें आती सुनकर उन तीनों को इत्मीनान हुआ। एक झुग्गी से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो तीनों उस झुग्गी की तरफ बढ़ गईं जहाँ लालटेन जल रही थी। वो तीनों हिम्मत करके उस झुग्गी में दाखिल हो गईं जहाँ एक औरत रोते बच्चे को ज़ोर ज़ोर से थपक कर सुलाने की कोशिश कर रही थी। उन तीनों को सामने देखकर वो औरत मुस्कुरा दी। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ दूर दूर तक कोई सवारी नहीं। रूमी उस औरत से झिझकते हुए बोली, आ जाओ। वो औरत रूमी की बात सुनकर बोली, सुबह हो जाए तो फिर चली जाना, आ जाओ बैठ जाओ। वो औरत वहीं फर्श पर उन तीनों के लिए जगह बनाते हुए बोली। वो तीनों वहीं उस औरत के करीब बैठकर अपने पैरों को हल्के हल्के दबाने लगी जो भाग भाग कर दुखने लगे थे। ज़रमीन और रूमी के घर वालों ये समझ रहे थे कि वो दोनों मिशेल के घर पर हैं, क्योंकि वो दोनों अपने घर वालों से मिशेल के घर का ही कहकर आई थी और मिशेल के वालिदैन अमेरिका गए हुए थे। अगर हम तीनों में से किसी के घर वालों को ये पता चल जाए कि हम तीनों अभी तक घर नहीं पहुंची तो क्या हाल होगा उनका। ज़रमीन सोचते हुए फिक्रमंदी से उन दोनों से बोली, क्या हुआ, कोई परेशानी है? वो औरत उन तीनों के परेशान चेहरे देखते हुए बोली, जी हम ये सोच रहे हैं कि ये क्या जगह है, इतनी अजीब सड़क और फिर ये जगह। ज़रमीन वो सब बताने लगी जो उनके साथ हुआ था। ये जगह आसेफज़दा है। यहाँ आज से 5 साल पहले थोड़े फासले पर इसी जगह एक खाना बदोशों की बस्ती हुआ करती थी। वो खाना बदोशों का इस जगह पर क़याम काफ़ी तवील हो गया था। जिस ज़मीन पर वो खाना बदोश आकर आबाद हुए थे वो किसी बड़े आदमी की ज़मीन थी। उस आदमी ने वो जगह उन खाना बदोशों से खाली करने को कहा था। वो आदमी 2 बार उन खाना बदोशों को धमकियां देकर जा चुका था। उससे इस ज़मीन पर इमारत बनानी थी। खाना बदोशों ने उससे थोड़ा वक्त मांगा नई जगह की तलाश के लिए, मगर उस सफाक इंसान ने रातों रात अपने आदमियों से उन झुग्गियों को आग लगवा डाली। आग के शोलों में उन जिंदा वजूदों की भयानक चीखें उन बेरहम आदमियों के दिल को नरम ना कर सकीं। बाद में वो आदमी और जिन्होंने उस जगह को जलाया था, सुना है बहुत बुरी मौत मरे थे। तब से ये जगह, ये सड़क बेहद सुनसान रहती है। वो औरत अफसरदगी से सुनाकर चुप हो गई। ये तो बहुत गलत हुआ उनके साथ, बेगुनाह मारे गए बेचारे। मिशेल अफसोस से बोली, हाँ तभी तो आज तक ये जगह इतनी वीरान है कि यहाँ कोई आकर आबाद नहीं होता। वो औरत बोली, तुम लोगों की तो कोई खातिर ही नहीं की, मैंने बातों में लग गई। वो अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, बस सुबह होने वाली है, हमें अब चलना चाहिए, क्या पता अब कोई सवारी नज़र आ जाए। वो तीनों खिड़की से हल्की हल्की रोशनी देकर बोली।
और उस औरत का शुक्रिया अदा करती उस झुग्गी से बाहर आ गई। वो तीनों अभी थोड़ी ही आगे गई थीं कि रूमी बोली, ओ नो, मेरा सेल फोन उधर ही रह गया। वो अक्लमंद हो तुम, चलो अब। मिशेल और जर्मीन उसे घूरती हुई वापस पलटी, मगर ये क्या, वहाँ किसी झुग्गी का नाम व निशान तक न था। वो तीनों भागती हुई उस जगह तक पहुँच गईं जहाँ कुछ देर पहले झुग्गी थी, जहाँ वो लोग बैठी थीं। उसी जगह मिट्टी पर रूमी का सेल फोन पड़ा हुआ था। वो खाली सह रहा था। या अल्लाह, उन तीनों ने खौफ के मारे अपने लबों पर हाथ रख लिया। उस जगह पर जा बजा जली हुई चीज़ें बिखरी हुई थी। उस जगह पर कुछ न था, अलबत्ता उस जगह पर जले हुए निशान थे। उन तीनों के खौफ से रोंगटे खड़े हो गए। यानी रात उन तीनों ने माफूकुल फितरत मखलूक के दरमियान गुजारी थी। वो औरत उन तीनों को अपनी कहानी सुना रही थी। चलो जल्दी। जर्मीन अपने साथ खड़ी मिशेल और रूमी को देखते हुए बोली। वो तीनों तेज़ कदमों से चलती हुई सड़क के वस्त में खड़ी गाड़ी तक आ गई थीं। फजर की अजानें शुरू हो चुकी थी। रात तक जो माहौल में दहशत और हलचल सी थी, अब ठहराव सा आ गया था। देखो, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए, जर्मीन मिशेल को इशारा करते हुए बोली। वो गाड़ी में बैठकर स्टार्ट करने लगी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो हैरानी से जर्मीन और रूमी को देखने लगी। बैठो रूमी, जल्दी, जर्मीन बोलती हुई आगे का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। ये क्या था, गाड़ी अब कैसे स्टार्ट हो गई? पीछे बैठी रूमी बेचैनी से बोली। गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, बस हम वहाँ फंस गए थे, जर्मीन बोली। मिशेल मुनासिब रफ्तार से गाड़ी चलाती हुई मेन रोड पर आ गई थी। वो लोग अब उस जगह से बाहर आ चुके थे। शुक्र है दहशत की उस रात ने हमारी जानों को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं दिया। मिशेल गाड़ी चलाते हुए गहरा सांस लेती हुई बोली। उसकी बात पर रूमी और जर्मीन के लबों पर भी पुरसुकून मुस्कुराहट बिखर गई।